हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, अभी हम क्लास 10th का आपका 4th चैप्टर पढ़ रहे थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ रहे थे? हमने पहले देखा जो आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसमें सोल्यूशन क्या होते हैं, उसके जीरोस क्या होते हैं या उसके रूट्स क्या होते हैं, उसको हम पहचानते कैसे हैं। इसके बाद हम उसके सॉल्व करना सीखा। सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड का यूज करा, एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कौन सा मेथड था आपका? फॉर्मूला, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। और इसके बाद हमने इस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। पहले हमने उसको उस पे अच्छे से बेस अपना क्लियर करा, फिर उस पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी क्लियर करा हमने सही से। फिर इसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है। आपका कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आज हम उसको देखने वाले हैं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम ये तभी आपको पॉसिबल है जब आपने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही बेस उसका अच्छा से क्लियर हो, मतलब आप सॉल्व करना जानते हैं। और इसके बाद आपका क्या करना है, मतलब जो हमने सोल्यूशन क्या होता है, कैसे हमने इसको फॉर्मूले सॉल्व करते हैं या कैसे मिलियन स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, तभी ये पॉसिबल और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी अगर आपको, लेकिन फिर भी मैं यहां कोशिश करूंगा आपका सही समझाने के लिए। आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये समझ में आएगा वर्ड प्रॉब्लम। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27। ये बोलना है कि दो नेचुरल नंबर का सम करते हो तो आपका क्या आता है? 27 आता है। और उन्हीं का प्रोडक्ट करते हो तो किसके बराबर आ जाता है? 182 के बराबर आता है। बताइए वो दोनों नंबर कौन से थे? हमें क्या करना है? वो दोनों नंबर फाइंड करना। अननोन में क्या दिख रहा है आपका? जो फाइंड करना वो दोनों नंबर फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? सबसे पहले लेट मान लेते हैं हमने कि वो नंबर होंगे क्या। ठीक है, तो चलिए पहला हमने नंबर जो लिया, लेट फर्स्ट नंबर होगा क्या? एक्स मान लिया हमने। अब देखो दो नंबर थे, दो नंबर का सम जो आ रहा था वो 27 आ रहा था। अगर हमने एक नंबर एक्स मान लिया और मान लो दूसरा नंबर वाई है, तो हमें बताना वाई वाला कितना होगा। एक्स को इधर भेज दो, 27 में से अगर एक्स माइनस कर देते हो तो किसके बराबर आ जाएगा? वो वाई बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा दूसरा नंबर रहा होगा 27। या आप ऐसे समझ लो कि हमारा 27 एक नंबर था और उसमें हमने दो नंबर के सम से आ रहा था। एक नंबर उसमें से 10 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, क्योंकि 27 में से अगर 10 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा आपका। तो सेकंड नंबर क्या आने वाला आपका? सेकेंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो हुआ आपका दो नंबर हमें पता चल गए। अब इन दोनों नंबर का सम आपका किसके बराबर आएगा? हमेशा 27। देखो इन दोनों को ऐड करो, किसके बराबर आ रहा है? क्योंकि जैसे ही ऐड करोगे आपका एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 27। अब हमें क्या करना है? इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है और किसके बराबर आ जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। x और 27 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा आपका? वो 182 के बराबर आ जाएगा। 27 माइनस क्या आ जाएगा? 182 के बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, x का अंदर मल्टीप्लाई करो 27x और फिर यहां पर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 182। अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह होता है। तो देखो पहले हम इसको उस तरह बनाते हैं। उस तरह बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर पहले चाहिए, तो ये माइनस में ये हमारा 27 एक्स और इधर ये प्लस में है तो इधर लाओ, आपका क्या आ जाएगा? माइनस में इक्वल टू 0। यहां से आपको माइनस कॉमन कर लो, क्योंकि माइनस हमारा यहां पर है तो माइनस कॉमन कर लोगे। तो ये जैसे ही माइनस कॉमन करते तो माइनस वाला प्लस में जाता है, प्लस वाला माइनस में जाता है। ये आ गया आपका। अब माइनस 0 के साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो अब आ गया हमारा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना हमने पहले सीख रखा। इसके दो मेथड होता है, लेकिन इसमें से हमने एक मेथड यूज करने वाले, कोई भी दोनों मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। पीछे के हमने बहुत सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करे थे, यहां पर हमने दोनों से नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने मिडिल टर्म
को यूज करते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है आपका कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई हमने कांस्टेंट के साथ करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 182 के साथ करो तो कितना आएगा, 1 के साथ कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा। अब इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर जो आएगा उन्हीं में से दो नंबर बनाना आपको और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो इसको हमने डिवाइड करते हैं 9 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये 7 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 13, फिर इसके बाद 13 से डिवाइड करो 1। अब जो बना नंबर आपका 2 7 और 13 बन गया। अब देखो इसमें 3 नंबर बना, हमें तो चाहिए 2 नंबर, तो हम क्या करते हैं किसी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको एक नंबर बना, इसको 14 ले लिया, ये 13 ले लिया। अब इन दोनों का देखो प्लस करो तो किसके बराबर आ जा रहा है, 27 बराबर आ रहा है। मतलब हमने बोले थे कि आपको इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करके आपको इसमें से 2 नंबर बनाने हैं, उन दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और 14 प्लस 13 और यहाँ x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 14x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इन दो टर्म में से कॉमन लो और आगे की दो टर्म में से कॉमन लो आपका। तो ध्यान से सुनना, यहां से दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ x 2 बार, यहाँ पर x 1 बार, तो एक x तो कॉमन कर सकते हैं क्योंकि एक x दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पर बचेगा क्या, 14 बच जाएगा आपका। और यहां से कॉमन क्या करेंगे, देखो अभी हमने क्या करे, ये जो आता है 14 और 13 के मल्टीपल होता है, 182 किसका होता है, 14 और 13 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 182 मिलेगा। इसका मतलब उसके साथ एक 13 का फैक्टर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 13 मल्टीप्लाई क्या है, 14 है। यहां दोनों जगह सामने कॉमन जो दिख रहा है वो 13 दिख रहा है, दिख क्या रहा है आपका, 13 दिख रहा है। तो 13 कॉमन करोगे तो यहां बचेगा क्या, x माइनस 14 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखो जो बना आपका, ये एक टर्म इधर बन गया, एक टर्म इधर बन गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 14 जो आपका दोनों मिल रहा है, x माइनस 14 आपका क्या किसमें मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है। यहां से कॉमन करो तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये दोनों नंबर 0 के बराबर है, दोनों 0 बराबर है, तो या तो ये पूरा का पूरा 0 हो तब ये 0 पूरा बना सकता है। देखो ये पूरा 0 होगा तो 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो 0 हो जाएगा, या तो ये पूरा 0 होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ये 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक बार ये 0 रहा होगा, तो यहां से x की वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, यहां से हमने एक बार इसको हमने मान लेते हैं 0 के बराबर रहा होगा, तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आपका जो मिला ये आपका x की वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये दोनों नंबर रहे होंगे जिनका आपका एडिशन करने पे क्या आता है 27 और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा, 182 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 14 फर्स्ट नंबर और x इक्वल टू 13 सेकेंड नंबर। चलो फटाफट नोट करो, मजा आ रहे होंगे समझने में, बिल्कुल आसान एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे सब कुछ। और पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि वर्ड प्रॉब्लम भी आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो दिया द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब हमें कह रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर करके आप सम करो और वो किसके बराबर आ जाए, वो 394 के बराबर आ जाए। अब सबसे पहला इसमें आता है कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, फिर इसके बाद ऑड कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है उसको समझते हैं। हम पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है उसको समझते हैं। हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब ही होता है आपका कि जो लगातार नंबर चलते हैं, लगातार मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगर मैं 100 बोलूं तो 100 के आगे क्या आता है आपका, आता है 101, 102, तो मतलब जो 1 2 3 ऐसे आते हैं आपको उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। ऐसे नंबर को हमने कौन सा नंबर बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। अब इसमें से आगे आपका कौन सा, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो इसमें ऑड चल रहे हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो हमारा 2 के टेबल से डिविजिबल ना हो या 2 का मल्टीपल ना हो, तो ऑड नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे नंबर ऑड नंबर होते हैं। तो ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर होना चाहिए हमारे पास। अब देखना है तो हम मानेंगे क्या
कि हमारा ऑड कॉन्जिक्यूटिव, हमें इससे पूछा गया कि दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आप क्या करिए, स्क्वायर करिए, और स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका ये 394 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर करना है। तो हम उसको मानेंगे, तो मतलब हमने एक्स या वाई में मानने वाले हैं, तो हमारा जो एक्स और वाई आने वाला वो मानेंगे क्या। देखो आपका पहला फर्स्ट नंबर जो आपका ऑड कॉन्जिक्यूटिव मानोगे वो एक्स मानोगे, और दूसरा क्या मानोगे, हम मानेंगे उसको x प्लस 2। अब यहां से हमने कोई एक नंबर लेते हैं, यहां अगर x इक्वल टू 1 लिया और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां 3, देखो 1 के बाद तो 3 आता आपका, इसका मतलब हुआ क्या, ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव के लिए आपका ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है। इवन कॉन्जिक्यूटिव बोला तब भी यही मानना, इवन नंबर यहां मान लो यहां 2 पुट करोगे तो यहां आ जाएगा आपका 4, तो 2 के बाद 4 ही आता है इवन नंबर, ठीक है। यहां ऑड की जगह इवन कर सकता है तो आपका, बट क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी हमने समझ लिया थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ कि दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव, तो लेट मान लेते हैं फर्स्ट पहला ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है आपका, वो माना हमने x, और सेकेंड ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा वो x प्लस 2, ये दो नंबर हो गए। अब इनके जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ कि दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम करो, दोनों नंबर का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करते हैं हमने, फिर इसका हमने सम करेंगे तो किसके बराबर है, 394 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 394 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, 2a और b, इसके बाद आ गया हमारा कितना 394। अब समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 4 एक्स आ जाएगा, और इसको इधर लेके आ जाते हैं तो हमारा ये 4 है और इधर आएगा वो 394 इक्वल टू 0। अब इसको सपरेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो बड़ा नंबर आपका नेगेटिव में तो आंसर आने वाला माइनस में, दिया जाएगा 390 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से हमने 2 को कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहां 9 और आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 आ जाएगा आपका, फिर बचा 1 1 आ जाएगा यहाँ पर 19 को हमने क्या करेंगे 2 9 जा 18 होता है, फिर बचा वहां पर 1 2 5 जा, तो आया हमारे पास, देखो इसको 2 के इधर डिवाइड कर दो, जो इक्वेशन बचा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बचा रह गया, इधर 2 से डिवाइड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताने हैं कि जो x और y की वैल्यू क्या आने वाला है आपका। चलिए इसको हमने सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195, देखो फिर उसको मिडिल टर्म लगाएंगे, पहले इसका देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका मल्टीप्लाई हमने करेंगे किसके साथ, कांस्टेंट के साथ करेंगे, तो आएगा कितना हमारा 195 का फैक्टर करना है, तो ये किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए सारे नंबर का सम करो, और अगर 3 के टेबल में आते हैं तो हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो इनका सम कर लेते हैं, 6 प्लस 9 8, आपका कितना हो जा रहा है 15 आता है, तो 3 के टेबल डिवाइड 3 9 जा 3 6 जा 8, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 हो गया, फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 13, फिर इसको 13 से करोगे 1 आ जाएगा, तो बना क्या आपका जो फैक्टर वो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 13। देखो अब ये 3 नंबर बने, हम बोल अभी पिछले वाले क्वेश्चन करे थे कि 2 नंबर बनाने हैं और दोनों नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आना चाहिए, ये 2 के बराबर, मिडिल टर्म के बराबर, मिडिल टर्म का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट के बराबर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलिए इसको हमने मान लेते हैं 15 और यहां से हमारा 13, 15 में से अगर 13 माइनस करोगे तो आपका देखो 2 नंबर बन गए 15 और 13, इनका सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा क्या आपको 2 के बराबर मिल जाएगा। हमें पता चल गया जो हमारा 2 फैक्टर है वो क्या है,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ 15 माइनस 13 एक्स माइनस 195 इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 195 इक्वल टू 0। अब दो को एक साथ लीजिए, इसमें से कॉमन देखिए, यहां से x कॉमन मिल रहा है, यहां से x कॉमन करोगे तो x प्लस 15 बचा रहेगा, और यहां दोनों में माइनस भी है और 13 भी कॉमन। अभी देखा 13 और 15 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसके बराबर आता है, किसके बराबर आएगा 195। इसका मतलब 13 दोनों जगह से कॉमन कर लें और माइनस 13 कॉमन करेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपका है तो ये हो जाएगा आपका 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और यहां पर आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो क्या हो रहा है, मैंने बताया था ये भी दोनों को मिला के 0 बराबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा 0 हो तभी 0 हो सकता है, या ये 0 हो तभी 0 हो सकता है आपका। हम क्या करते हैं, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगा आपका, x इक्वल टू कितना आ गया 13, और यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 15। तो ये वाला तो आपका नहीं होगा, ये वाला आपका होगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर में पुट कर देते जो हमने माने। तो फर्स्ट आपका तो आ गया, फर्स्ट आया वो 13 और सेकंड निकालना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इसमें 13 प्लस क्या कर देना है 2, देखो x प्लस 2 है ना, इसका आ जाएगा 15। इसका जो आंसर बना वो 13 और क्या बना 15। ये दो नंबर है जिनका स्क्वायर करके अगर सम करोगे तो किसके बराबर आएगा 394 के बराबर आएगा। चलिए ठीक है, ये भी मजा आया और अच्छे से भी समझ में आया होगा आपका। बहुत आसान लैंग्वेज में करके हम समझ रहे हैं, कोई भी कभी भी नहीं, मतलब कोई भी लेक्चर नहीं देखा तब भी समझ में आएगा उसको। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है उसमें दिया क्या गया है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब हमारे पास क्या करना है, पहले दो नंबर है, उन दोनों नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका डिफरेंस लेते हैं, तो किसके बराबर आता है 180 बराबर। ये लिखा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर जो उनका स्क्वायर करिए फिर उनका क्या करिए डिफरेंस करिए, तो किसके बराबर आएगा 180 बराबर आएगा। चलिए ठीक है, अच्छे समझ आ गया। आगे बोल रहे हैं द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जो स्क्वायर करते हो अगर स्मॉलर नंबर का, क्या करते हो आपने, अगर आप स्मॉलर नंबर का क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो लार्जर नंबर का कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हमने स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा लार्जर नंबर का 8 टाइम हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना, दो नंबर फाइंड करने, और वो दोनों नंबर हमें तो पता ही नहीं। हम मान लेते हैं कि जो एक नंबर, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो x है और सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा, जो दूसरा नंबर हमने माना है y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहले इन दोनों नंबर का स्क्वायर, और हमने मान भी लेते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है, तभी तुम्हें पता चले कौन सा छोटा नंबर कौन सा बड़ा नंबर है। तो एक कंडीशन में सच दैट ले लिया हमने कि जो हमारे पास क्या है कि ये दोनों x बड़ा है किससे, y से। ठीक है, तो अब हमने इसका स्क्वायर करिए पहले नंबर का और दूसरे नंबर का स्क्वायर करिए और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट करिए, किसके बराबर आ जाएगा 180 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा 180 के बराबर आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड क्या दिया हुआ आपको, अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्मॉलर नंबर है क्या इसमें, पहला नंबर तो x तो बड़ा हो गया और y छोटा है, तो इसका मतलब स्मॉलर नंबर बना क्या y, तो y का स्क्वायर करिए, y का स्क्वायर करेंगे तो आपका किसके बराबर आएगा, वो जो लार्जर नंबर है। अब जैसे y का स्क्वायर करते हो लार्जर नंबर से 8 टाइम ज्यादा हो जाता है। लार्जर नंबर था क्या आपका, लार्जर नंबर क्या था आपका, लार्जर नंबर x है। ठीक है, तो ये बोला गया जब स्मॉलर नंबर का आप क्या करिए
स्क्वायर करेंगे तो तैसे ही आपका 8 टाइम ज्यादा हो। इसका मतलब ये अगर मान लो कि इधर a 80 है तो इधर आपका ये रहा होगा कितना, ये 10 रहा होगा, जो हमारा लार्जर नंबर रहा होगा 10। ठीक है, तो अब हमारे इसके हिसाब से हमने क्या करना है कि अगर इन दोनों को बराबर करना है, हमें इक्वेशन बनाना है तो हमें दोनों को बराबर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने इस जो छोटे वाले नंबर, जो बड़े वाले नंबर है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझो इसको, ये वाला 8 गुना ज्यादा चल रहा है, ये टाइम ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब 8 टाइम ये कम है। अगर ये दोनों को बराबर करना है तो यहां से हमने 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे क्या, बराबर हो जाएगा आपका। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं हमने, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। ठीक है, ये आया आपका क्या, अब इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाओगे तो माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का हमारा क्या होता है, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। पहला एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 180 के साथ, तो 180 का फैक्टर करिए तो बहुत आसान, 180 का मुझे ऐसे दिख रहा है आपको करने की, आप कर लेना, दो क्वेश्चन करा दिया आपका। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखो अगर हमने 10 में मल्टीप्लाई, सॉरी 18 में मल्टीप्लाई क्या करें, 10 का करें, किसका करें, 10 का, 18 मल्टीप्लाई अगर 10 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 बराबर आएगा। तो अगर 18 में से 10 माइनस करोगे किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, तो दो जो नंबर हमारा मिलने वाला है वो है क्या, वो आपका एक 18 मिल गया और एक मिला आपका क्या 10, और इसके साथ x है। बस हमने देखो 8 को लिखने का तरीका बदला है, अभी तो 8 ही लिखा हुआ है, यहां पर भी 8 लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू 0 हो गया। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस के यहाँ माइनस हो गया और माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो गया, 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये दो दो को एक साथ लीजिए, आपका इनमें से x को अगर आप लेंगे तो यहां से आ जाएगा x माइनस 18, और यहां से आपका प्लस 10 कॉमन कर लीजिए, यहां भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 18 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन, यहां से कॉमन कर लीजिए, यहां क्या बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा क्या 18 आ जाएगा, और दूसरा x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 10। अब हम समझते हैं कि कौन सा इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अभी हमने x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पहला नंबर हमारा ये था और दूसरा नंबर हमें क्या है y निकालना आपका। अभी एक नंबर निकालने लेकिन y नहीं निकला हमने, तो x इक्वल टू जो 18 है वो हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसमें पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है क्या आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू कितना है 8 मल्टीप्लाई 18, इसको करोगे तो आपका 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144। तो इधर y स्क्वायर है, अगर उधर भेजोगे आपका 144 के साथ तो ये क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, और यहां से स्क्वायर हट जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करना है, अब हमें किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू ध्यान समझना, हमारे पास इसके रूट के अंदर जो भी कोई वैल्यू होता है, अगर सेम ही नंबर दो बार आए इसका फैक्टर करोगे तो आपका क्या आएगा, वैसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके आपका बहुत सारे, लेकिन मैंने 12 इंटू 12 कर दिया, ये किसका होता है, ये 12 का आता है, इसका मतलब प्लस माइनस आ गया क्या 12 आ गया। अभी हमारा जब एक आंसर मिला आपका, जब x की वैल्यू आपका 18 था तो y की वैल्यू एक बार 12 आया, और जब x की वैल्यू आपका 18 है तो y की वैल्यू कितना आएगा माइनस 12 आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन बन गए आपका। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ऐसे हो सकता है। अगला हमने देखते हैं कि जो x इक्वल टू माइनस 10 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हमने x इक्वल टू माइनस 10 पुट करते हैं हमने किसमें
इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में अगर हमने पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, x की वैल्यू आ गया आपका -10, तो कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा। तो इधर ले जाओगे तो रूट के अंदर -80 आ जाएगा। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमने नेक्स्ट क्लास जब आपका आएगा 11th क्लास तब उसमें सीखेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या होगा, आंसर ऊपर वाला ही हो जाएगा, अभी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। x इक्वल टू -10 वैल्यू जो नहीं लिया जाएगा आपका। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, ये भी अच्छे से समझ में आएगा और इजी लैंग्वेज में एकदम सीख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि 2 डिजिट का नंबर है और क्या करा जाए हमारे पास, अगर दोनों के उन दोनों दो डिजिट का नंबर होता है, उनके डिजिट का अगर हमने प्रोडक्ट करते हैं तो 18 आता है। और जो नंबर है, नंबर में से हमने अगर उस नंबर को क्या 63 सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्या करें हमने, नंबर जो आया हमारे पास, जो हमने नंबर हमारे पास उसमें से अगर 63 सब्ट्रैक्ट करते हो तो किसके बराबर आ जाता है, हम उसके डिजिट को जो इंटरचेंज करके नंबर लाते हैं उसके बराबर आ जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को बाद में समझते हैं, पहले हम इसको समझते हैं कि क्या क्या करना है, बाद में क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा। देखो इसने बोला 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है भैया, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ ये होता है 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है। तो इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। ऐसे 2 डिजिट का नंबर आपको क्या करना है, हमें लेना है। और उन दोनों नंबर का क्या करो, अगर उन दोनों डिजिट का मतलब या 1 और 0 का मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 आ रहा है, लेकिन ऐसा बोला गया जैसे 2 और 9 है, ये हमारा अगर मान लो 29 हमने लिया, तो 29 का अगर मतलब इसका पहला डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट क्या है 9, इसका मल्टीप्लाई करो किसके बराबर आएगा, 18 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा हो गया। चलो अब एक एक स्टेप करते हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए इसके लिए वो कर लेते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में मतलब जब हमने सॉल्व करने से पहले, हम कंडीशन लगाने से पहले इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे एक बार। पहला आपको जब भी 2 डिजिट का नंबर आए तो आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। हमें लेट क्या करना है कि हमारा इसका टेंस डिजिट क्या होगा और यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने जो मान लिया इसमें किसका टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट क्या होगा, एक्स एंड वाई। अब देखो ये नंबर जो था हमारा वो कहीं ना कहीं अगर नंबर में होता तो हमारा यहाँ 1 और मान लो यहाँ 2 लेता और यहाँ 9 लेता तो बन के आता है हमारे पास क्या होता है, ये आपका टेंस था तो टेंस पे होगा और 9 इधर वाले की यूनिट डिजिट बोलते, इधर वाले को टेंस डिजिट, मतलब 29 बन के आता। लेकिन अभी हमने वेरिएबल मान लिए तो वेरिएबल आएगा तो हमारे पास क्या हम वेरिएबल को भी ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल को आपको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम वेरिएबल को जब भी लिखा जाता है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, देखो 29 लिखा हुआ था तो अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तब भी 29, तो यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या लिखा हुआ, ये आपका 29 ही लिखा हुआ। तो चलिए हम वेरिएबल को कभी भी आपको सीधे डिजिट के फॉर्म में नहीं लिखते, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या, ये 10x हो जाएगा, ये प्लस y आ जाएगा। तो नंबर हमारा बना क्या, ये नंबर था। अब हमारे पास नंबर आ गया, इनके डिजिट को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज नंबर क्या आ जाएगा, अब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10y प्लस x। ये बना हमारा क्या, ये तो बने हमारे जो क्वेश्चन में थे। अब क्वेश्चन को पढ़ो और समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि 2 डिजिट का नंबर हमने डिजिट मान लिया, एक x एक y, जो यूनिट पे रहेगा आपका y रहेगा और टेंस पे रहेगा वो x रहेगा आपका। उससे आपका जो नंबर बनने वाला वो क्या बनेगा 10x प्लस y। और जब इनके डिजिट को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। पहला इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ, अगर हम इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है, वो 18 के बराबर आएगा। और फिर बोल रहे हैं कि जो नंबर हमारे पास था, नंबर में से अगर हमने 63 को सबट्रैक्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है, वो इंटरचेंज वाले नंबर के बराबर आता है। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको आपका क्या करना है, आप सॉल्व करना। तो हमें पहला क्या कंडीशन जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ, आपका पहला दिया कि इन दोनों डिजिट का आपका क्या करिए
मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, वो 18 बराबर आ जाएगा। यहां से हमने क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हो, 18 अपॉन में कितना आ गया, y आ गया। ये हमारा जो बना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या बोला गया कि हम अगर पहले वाले नंबर में से, जो नंबर था हमारा, नंबर में से व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो हमारे पास नंबर था उसमें से हमने क्या सपरेट कर रहे हैं, 63, तो किसके बराबर आएगा, जो इंटरचेंज डिजिट है उसके बराबर आने वाला है। तो चलिए ठीक है, यहां से आपका आ जाएगा, क्या आएगा कि हमने नंबर में से सेपरेट करते हैं तो 10x प्लस वाई, इसमें से हमने 63 को सेपरेट कर रहे हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा आपका जो इंटरचेंज नंबर, ये 10y प्लस x के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 10y प्लस x के बराबर आएगा। तो हम इसको अब सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपका दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका नंबर मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 10y नहीं 10x है, 10x प्लस वाई माइनस 63, इसको इन दोनों को भी एक साथ लेके आओ, माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो 10x में से x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9x, और इधर y में से 10y माइनस करो तो माइनस 9y आ जाएगा आपका। ठीक है, इधर 63, ये ऐसे माइनस 63 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से आपको 9 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से आया x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। 9 को हमने इस साइड भेज दिया तो 0 बराबर हो गया। अब हमने पहले देख रखा कि x बराबर क्या है, और 18 अपॉन में, तो यहां पुट कर दो 18 अपॉन में y माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना का मतलब क्या, y यहां पर, यहां भी y होना चाहिए, यहां पर y, सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब हमने y का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसमें, इसमें भी y का मल्टीप्लाई करेंगे, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा आपका, होगा क्या, y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा y, और यहां पर 7y, और नीचे y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब समझो ध्यान से, ये सबके नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया, y आ गया, तो एक बार लिख लो इसको, तो ऊपर आया 18 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, और सबके नीचे y आ गया। अब y को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपका, किसके बराबर आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। इधर आएगा 0 पर, इधर करोगे तो आपका क्या है, ये माइनस वाई स्क्वायर ठीक है। देखो हमने वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 18, इसको हमने अरेंज वे में लिख लिया। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें सबसे से माइनस कॉमन करा, जैसे ही माइनस बाहर होगा तो माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है, इसका मिडिल टर्म लाना है आपको। मिडिल टर्म लाने के लिए इसको फैक्टराइज करोगे, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। 18 का फैक्टर करिए तो क्या आ जाएगा आपका, कितना आएगा, मतलब 2 कैसे आएगा, ठीक है। इसका हमने फैक्टर करते हैं, फैक्टर कर लीजिए। इसको 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 9, फिर इसको 3 से करिए तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो यहां से जो नंबर बना, कहीं पर गलत हो गया कुछ लग रहा है, x इंटू वाई 18 हो गया, 10x प्लस वाई 10y इधर आया आपका 9, फिर माइनस 9, फिर माइनस 63। अच्छा हाँ, यहां से गलती हो गया आपका, ये 7y चल रहा है, हमने 2y लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, 2y। तो थोड़ी सी गलती करोगे तो आपका सारा गलत हो जाएगा, तो हमें गलती को ध्यान रखते हुए चलना है। यहां पर हमारा 2y हो गया, इसीलिए हमारा सारा आंसर ही गलत हो गया। यहां तक 7y था, यहां पर
7 और यहां पर भी 7 होगा और यहां पर भी 7 होगा। अब इसको क्या करना है, देखो दो 3 × 2। अब ये 9 और ये 2 दो फैक्टर बना, 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा आपका। तो ये हमारा 9 - 2 फैक्टर बना इसका। अब माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपका, वो 0 के साथ आपके मिलके 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो हमने माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहां से हमने y कॉमन कर लेते हैं तो y हो जाएगा y प्लस 9 बचेगा यहां पर, यहां से -2 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 9 = 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका y प्लस 9 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा y - 2 = 0। तो y = -9 एक आंसर आया, एक y = आपका आया 2 आया। तो देखो ये आपका 9 डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका y = 9 आपका नहीं होगा, -9 नहीं होगा आपका। बाकी ये वाला आंसर होगा आपका, ये वाला नहीं होगा आपका, इधर वाला आपका y = 2 होगा। तो y = 2 है तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा आपका दूसरा डिजिट क्या आएगा, तो यहां से आप पुट करके निकाल लीजिए इस वाले में। तो x और यहां से y की वैल्यू आया 2, तो इसमें हमने x = कितना आ गया, तो एक डिजिट रहा होगा आपका, x की वैल्यू अगर आपका 9 है और y की वैल्यू आपका 2 है तो नंबर क्या बन के आएगा, तो यहां पुट कर दीजिए नंबर बनने के लिए आपका, तो जो नंबर आने वाला वो, एक मिनट इधर ही कर देते हमने। तो x और y वैल्यू मिल गया हमारा, x की वैल्यू आया आपका 9 और y वैल्यू आया 2। तो हमें क्या करना है, हमें यहां नंबर निकालने, तो नंबर निकालने के लिए नंबर यहां पुट कर दो आपका, ठीक है। तो यहां आपका नंबर जो है वो है क्या 10x, x की वैल्यू कितना है वो 9 है और प्लस y की वैल्यू है 2, तो इसको पुट करोगे तो कितना होगा वो 92 रहा होगा, वो नंबर कितना रहा होगा 92। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए, अच्छे क्वेश्चन में है, ये आपका आए हुए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आसानी से भी हमने समझ लिया सारा चीजें, पहले हमने कैसे माने क्या करें सारा चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए और इसमें आपका दो कैटेगरी बनाते हैं, एक नंबर वाले प्रॉब्लम आज कंप्लीट कर लिए, आगे आपका एज वाले, चलो एज वाले भी आज ही करते हैं, हम इसी में करेंगे, एरिया वाले क्वेश्चन हमने अलग से करेंगे। चलो इसको फटाफट नोट करिए आप लोग, फिर आते हैं एज वाले क्वेश्चन पे। एज वाले क्वेश्चन आपका, तो देखो एज वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पता तो रहे हमें एज करना क्या है, ठीक है। आगे चले गए क्या हमें ज्यादा, इससे पीछे भी एक क्वेश्चन होना चाहिए एज का। कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं एक बार। जो क्वेश्चन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज हिज सन। ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो इसको हमने क्या करते हैं, यहीं पर हमने आज ब्रेक लगाते हैं। हमने कहां तक कर लिया, नंबर तक प्रॉब्लम कर लिए, तो नंबर के बाद हमने एज वाले प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना, आप अच्छे से रिवाइज करिए, दहेज पढ़िए, सारे क्वेश्चन को फिर से एक एक करिए और फिर इस तरह के क्वेश्चन जो आपका किसी भी बुक को पकड़िए, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे NCERT हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे RD शर्मा हो, कोई भी एक बुक रेफर करिए जिसके हेल्प से आपको क्या करो सारे इस तरह के क्वेश्चन खोज के कर पाओ आपका। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।